은희로 비추는 이 세상을 봐. No. You can never know that. 너도 알잖아. 하늘은 언제나 열려있지 왜 올려다보질 못해. 앞에만 보게 하늘은 언제나 너의 등 뒤에. 예를 들어 금감은 거울애들이 나오래요. 마치 물을 삼킨 듯 답답한 속감정에 나를 대변하는 듯 작은 출렁임에도 어쩔 줄도 몰라 해요. 결의 모습 한편에 껴서가 잘라대서 얼른 검은 곰팔게 피어나요. 벌써까지 뿌리내려 뿌린 대로 걷어내야 죄를 마주워. 별을 그거 내려봐라 캐러 이건 너무 잘 캐러. साले तू पागल है? हाँ, तू मेरा पैसा लेकर उड़ाएगा कमीना? हाँ, बकवास मत कर साले, तू मेरा गुलाम है याद रख। अपना सिर झुका के रख कमीना। साले तू कौन होता है भाई मुझे बताने वाले? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बता बता। अबे क्या बकवास है? तेरा मौत हो बे, भाग। कितना भागना है? बचा। मैं लगभग मरने वाला था इसकी तो। मैंने उसे मार दिया। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। तुम्हें चोट तो नहीं लगा है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं ये काम पहली बार कर रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें ये बात पता है ना? साले का नाम क्या है बे? जियोन जांग। हाँ? तू एक डरपोक है। अगर तू हमें पैसा नहीं ला कर देगा तो हम तुझे मार डालेंगे। यू लाइक बॉयज। हाँ? इसलिए तेरी माँ बाप तुझे अनाथ आश्रम छोड़ के आया। उन्हें भी तुझ पे घिन आता होगा। तेरी जगह मैं होता ना, कब का मैं खुद को मार डालता। नीचे, मैंने कहा आंखें नीचे। साले तुझे समझ नहीं आता? मैंने कहा मुझे घूर मार, आंखें नीचे कर। साले चल तू चल। झूक झूक साले झूक। देख कौन कांप रहा है। बकवास पे बकवास। अपना सिर उठा। मैंने कहा अपना सिर उठा। रुक जा। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तेरे को क्या बे? साले अपने काम से काम रख। 14 उंगली के ना वही उठाओ। चल भाग यहाँ से। लो
स्टोरी में क्या सस्पेंस है? ओह, ये हमेशा इम्पोर्टेंट जगह पर ही खत्म हो जाता है। मैं तीसरा एपिसोड का इंतजार नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। तब तो बहुत बढ़िया। उससे पहली बार के लिए मिलना। बॉस मैं बाहर हूँ। हे, तुम अंदर नहीं जा सकते। साले! शांत रहो। वेलकम जंगकुक, मेरे प्यारे भतीजे। यहाँ आकर बैठ। मैं बहुत ही अपसेट हूँ कि तुम्हारे पापा ने हमारे गैंग को छोड़ के खुद का गैंग बना लिया। क्या कहते हैं, काली गुलाब काली झाड़ियाँ। उसने ऐसे अजीबोगरीब नाम कैसे सोचा, और तुम जैसे एक टैलेंटेड आदमी को लेकर गया। ठीक है, वो अपनी जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। हालांकि इस बिजनेस का एक नियम है, क्या किसी आदमी के लिए अपनी भाई की थाली में छेद करना सही बात है? और मैं तेरे से भी बात कर रहा हूं। हाँ? साले तू अपने पापा के साथ जाने के बाद मुझसे कभी भी मिलने नहीं आया। क्या तू अब भी मानता है मैं तेरा बड़ा चाचा हूं? क्या तू वो टाइम भी भूल गया है जब हम सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे? चल टॉपिक चेंज करते हैं। जा और अपने पापा से कहे कि उस सपने में भी वो रिवर साइड नाइट क्लब के बारे में ना सोचे। साल को जो चाहिए वो चाहिए। वो क्या काली गुलाब तेरे पापा का गैंग? मैंने उसे खुद कहा था कि खुद आकर मुझसे मिले, लेकिन देख उसके जगह कौन बैठा है यहाँ। साला साले को छोड़ूंगा नहीं। बड़े चाचा, हाँ? एक खबर है। क्या साले इस कमीने की इतनी हिम्मत, मैं तो इसको। बड़े चाचा, हमें अगली बार खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। क्या? बाय बाय। हाँ? या तेरे पास तो इतना बड़ा, या तेरे पास तो खुद का कान है। साला। क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगी अगर इसे मैं खा ली तो? नहीं नहीं, खा लो। मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ, प्लीज खोलने में मदद कर दो। हाँ जरूर, लो। थैंक यू। दोनों साथ में कितना खुश लग रहा है। क्या मैं अभी एक खा लूं? सर, आपको कुछ चाहिए? मैं तो एक खरीदने वाला था। क्या मुझे एक खरीदने से एक फ्री मिलेगा? सर, ऐसी चीजों में कभी डिस्काउंट नहीं मिलता। ऐसी मुझे तो ये खरीदना था। ओके सर। कहाँ गया मेरा बनाना मिल्क? क्या नाम सुना बकती रहती हो?
माफिया होने का क्या फायदा, सारा दिन एम्बैरेस होना पड़ रहा है मुझे। I'm sorry, प्लीज जाइए, कोई बात नहीं। हाँ, उसने कहा था बस कुछ ही देर के लिए बाहर गया है, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, आज बहुत काम है होटल में। क्या मैंने पहले कभी तुम्हें यहाँ पर देखा है? हाँ, मैं पहले एक बार यहाँ पर आ चुका हूँ। आप इतनी अच्छी खाना बनाती है तो मुझे वापस आना ही पड़ा। ऐसी बात है, तो फिर वापस आने के लिए थैंक यू। मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छे से याद है क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो। या तू डिनर के लिए डिनर टाइम पर आना पड़ता है, तू इतने देर से कहाँ अड्डे मार रहा था? हाँ, अब आजा, मेरी थोड़ी मदद करती। दीदी मैं आ रहा हूँ। वही लड़का जिसे मैं शॉपिंग मॉल में हाँ दीदी मैं आया। खाना बहुत ही अच्छा था, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। बेझिझक फिर से आना। जरूर। क्या मुझे बिल मिल सकता है? हाँ हाँ। कार्ड। लोनली किलर के एपिसोड 6 तक तो कंप्लीट हो गया मेरा। मैं प्लान बना रहा हूँ कि सारे ब्लैक रोज फैंस से मीट करने की, ऐसे ब्लैक रोज, और खुद को सबके सामने लाने की और खुद को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करने की। फिर फ्यूचर में हम एक एक करके स्केड्यूल बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसके लिए इंटरेस्टेड होगा और मुझे बहुत सारे सपोर्ट और प्यार से भर देगा। अपलोड बहुत ही क्यूट था ये। जल्दी हो जाओ यार, नेटवर्क कितना स्लो है। मैंने अभी तक लास्ट एपिसोड का रिव्यू अपलोड ही नहीं किया। हो जाओ। हो गया। हाँ? थैंक यू, मैं इसे पढ़ने के लिए बेताब हूँ। मैं भी एक्साइटेड हूँ वाइल्ड डॉग तुमसे पहली बार मिलने के लिए। चाचा जी आया। बेटी तू क्या लेने आई है? हाँ, मुझे कुछ प्याज लेनी है। प्याज? ये सारे फ्रेश है, लेना तू। हाँ, देखने में वो तो पर्पल प्याज बहुत ताजी और सख्त है। तू इसे छू कर देख, फिर तुझे पता चलेगी। तो फिर मैं इन सभी से एक एक लेना चाहूंगी। अच्छा है। पैक कर दीजिए चाचा जी। अच्छा रुक,
मैं कर देता हूँ। दे। ये भी दे दो। ये भारी है, मुझे दे। और एक। अच्छा, मैं बता रहा हूँ सभी को बहुत पसंद आ गया क्योंकि ये मीठा है। और देखो तो कौन हैंडसम आया है। खुद ही आने का जिद कर रहा था। तेरी भाई तो तेरी रक्षा करने के लिए तेरी बॉडीगार्ड बनने को भी तैयार है। कितना नेक दयालु। अरे हैंडसम बच्चा है तेरा भाई। हैंडसम तो, लेकिन दयालु बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है बहुत दयालु है। जब ये खुद के काम पर बिजी रहता है, दीदी को भूल ही जाता है। हैंडसम, अपनी बहन का ख्याल रखो। यहाँ पर सभी जानता है इस लड़की ने तुम्हें बचपन से पाला है, बहुत मेहनत से। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। ये लड़की तुम्हारा माँ जैसा है। चाचा कितना हुआ? 9,000 3 कड़ी प्याज के लिए। ये लीजिए। ये ले बेटी। मेरी भाई सच में हैंडसम है ना? हाँ, बहुत ही। दीदी यार प्लीज। ओह माय क्यूट लिटिल पप्पी। चलती है चाचा जी। बाय बाय बेटी, तू फिर से आना। दी, आज मेरा एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो मैं थोड़ी देर करके वापस आऊंगा। इसलिए मैं सोचू तू होटल में पिछले कुछ दिनों से ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है। मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगा। दी, क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज? तू बाहर जाने के लिए मेरा परमिशन लेने लगा कब से? हाँ? मुझे तहे दिल से माफ कर देना दी। बाहर जाने के लिए तेरे पास जरूरत के पैसे है? ओए, तेरा रंग कुछ नए नए वाली दुल्हन जैसा लग रहा है। क्या तू कुछ गड़बड़ करने जा रहा है? तू कुछ ज्यादा ही चिंता करती है। अगर तेरे पास इतना टाइम है तो डेट पर क्यों नहीं जाती? हाँ, ऐसा कहने से पहले तुझे मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ देना चाहिए। मेरे सारे दोस्त तेरे लिए बहुत छोटा है। हाँ? क्या तू अब ऐसा कहेगा? मैं किससे कम नहीं हूँ। हाँ, जो भी हो, अपनी नौकरी पर ध्यान दे। ओए, तू किसी को डेट कर रहा है? हाँ? मुझे नहीं पता। तो मुझे पहले बताना जब तू किसी को डेट करेगा। वाइल्ड डॉग का मैसेज क्या लिखा है उसने? मैं लगभग आ चुका। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूँ अभी के अभी। मुझे कहीं जल्दी में जाना है। बाय बाय। पिछली बार की तरह खुशबू बहुत अच्छी। हेलो वाइल्ड डॉग, I'm so sorry, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं आज नहीं जा सकता। अगली बार मिलते हैं, मैं वादा करता हूँ। I'm so sorry। ओके, बाय बाय ब्लैक रोज। बड़े भाई, मामला क्या इतना सच में गर्म होने वाला है? क्या तू मेरे साथ लड़ने के लिए इतना बेताब है? बिना कोई नोटिस के तू मेरे खिलाफ किस तरह की साजिश रच रहा है? हाँ, क्या तू बुढ़ा हो गया है? बुढ़ा? तो क्या तू मुझे दफनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया हूँ? कौन था वो जिसने सारा कचरा हटा के तुझे इस बिजनेस में लाया? हाँ, अरे रास्ते के कुत्ते भी ऐसी धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। तुझे मैं कैसे छोड़ दूं? हाँ, मैं भी साले नहीं, जो मैं कर सकता था मैंने तेरे लिए किया। बुढ़ा, कौन था वो जिसने मेरा नाम का पैसा उठाया? मैं अपना पूरा जिंदगी ईमानदार रहा। रिवर साइड नाइट क्लब,
मैंने उसे अपनी खाली हाथों से बनाया है। मेरे पीछे मेरे चीज में इतना पैसा कमाते हुए मुझे लगता है मुझे कुछ पैसा वापस देना ह्यूमन ड्यूटी है। ह्यूमन ड्यूटी, मानवता, ठीक है। तो जिस इंसान को मानवता के बारे में इतना पता है वो अपने रास्ते से उठाया बेटे को भेजता है मुझे धमकाने के लिए। हे काले झाड़िया, इतने गलतफहमी में मत रहे। हे काला टेंडुआ अभी भी उतना बुढ़ा नहीं हुआ। अगर तू और एक बार मेरा रास्ता काटने की कोशिश किया, सिर्फ मेरा एक ऑफिस तोड़ना अंत नहीं है, फिर होगा असली लड़ाई। साला काला टेंडुआ बुढ़ा कहेगा। शिकार का समय हो गया है। अभी आने हंसे हो। आज होटल बहुत जल्द बंद कर रहे हो। मेरी दी आज थोड़ी थक गई है, इसलिए हमें होटल आज बहुत जल्द ही बंद करना पड़ा। आई एम सो सॉरी। क्या वो बीमार है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर मुझे अगली बार आना चाहिए। हाँ हाँ, तुम किसी भी समय आ सकते हो। मैंने तुम्हें कैफे पर देखा था, तुम वहाँ क्या कर रही थी? कैफे पर? हाँ, मेरा एक अपॉइंटमेंट था थोड़ी देर पहले, लेकिन कुछ काम आ जाने की वजह से मेरा हो नहीं पाया। वेल, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। चलता। ओके, बाद में मिलते हैं। वाइल्ड डॉग। हेलो हेलो ब्लैक रोज। वाइल्ड डॉग। वाइल्ड डॉग? वाइल्ड? क्या तुम वाइल्ड डॉग? क्या तुम ही ब्लैक रोज? फिर यही होटल वाइल्ड डॉग का, आई मीन तुम्हारा घर है? यार, मैं तुमसे कब से क्या तुम ठीक हो? क्या तुमको चोट लगी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काम करते समय बस थोड़ा सा चोट लग गया था, और कुछ। देखो, क्या तुम सच में ठीक हो? लगता है तुम्हें बहुत गहरा चोट आया है। कहाँ रहते हो तुम? मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्यों? अब क्या तुम मुझे एक पेशेंट की तरह धमकाओगे? तुम मेरे पेशेंट हो, तुम्हें सीरियस चोट आया है। जल्दी बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं लेकर चलता हूँ। नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। वाह, ये घर वाकई बहुत बढ़िया है। ऐसी जगह में रहने वाले लोगों के लिए बढ़िया शब्द भी छोटा है। वाकई शानदार। या जल्दी से यहाँ आओ, मैं तुम पर पैच लगा देता हूँ। ये भगवान, मुझे माफ करना, मैं इसे जोर से लगा दिया है ना। कोई बात नहीं। क्या तुम मेरे लिए और एक लगा सकते हो? मेरे गर्दन पर बहुत दिनों से दर्द है। देखो यहाँ, एक सेकंड, अपने एप्स को तो देखो। है क्या कह रहे हैं? सिक्स पैक या रुको, तुम्हारे सिक्स पैक? हाँ तो वेरी एंग्री। मत छुओ, मुझे गुदगुदी हो रहा है। मत करो, रुको, मुझे सच में गुदगुदी हो रहा है। क्यों? क्या हुआ? कैसे गुदगुदी? मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना अग्रेसिव हो गए। क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी रुक जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो तुम्हें पता चलेगा असली ब्लैक रोज क्या है। मुझे भी जानना है असली ब्लैक रोज क्या है।
या तुम क्या कर रही हो इतना सुबह सुबह? हे, तुम कंबल ओढ़ के बाहर कैसे आ सकते हो? बाहर धूल को तो देखो। आई एम सो सॉरी, मैं अभी जाता हूँ। बताइए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा साफ सुथरा बंदा, एक साफ सुथरा लौंडा। इसका मतलब तुम्हें मेसोफोबिक है? नहीं, मैं माइसोफोबिक नहीं हूँ। मैं साफ सुथरा रहना पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे धूल से चिढ़ होता है। हाँ, कम ऑन, अपने चारों तरफ देखो, सब कुछ कितना साफ और सुथरा है। ये तो मेसोफोबिक ही हुआ है ना? मैं तुमसे कहा ना, मैं माइसोफोबिक नहीं हूँ। क्या साफ सुथरा रहने में कुछ गलत बात है? आओ और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। और हाँ, क्या तुम ब्रेकफास्ट में मिल्क प्रेफर करते हो? ब्रेकफास्ट में तुम ही प्रेफर करना चाहूँगा। ठीक है, अब तो मुझे सुनिश्चित करना पड़ेगा कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें पूरी तरह से मिले। मैं तो मजा कर रहा था, फिर से Looking dolly eyed, think I may go out tonight. I just wanna ride. लाइफ इस छोटे से गोल्फ बॉल की तरह है, खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारे फिजिकल टास्क होता है। अगर एक ही शॉट में होल में तुम्हारा बॉल मिलता है तो ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा है बल्कि बॉल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फास्ट ट्रायल था और बॉल ने अपना खेल दिखा दिया। एक तरीके से एक तीर दो निशान जैसा है। लेकिन अगर बॉल बाहर चला जाता है और होल में नहीं पड़ता है तो पाव पिचर को बहुत मार पड़ता है। कभी पानी में डूबना पड़ता है, कभी रेत की जाल में फंसना पड़ता है। तब मुकाबला टफ हो जाता है दोनों के लिए, है ना? लेकिन क्या तुमने कभी ऐसा खेल देखा है जहां गोल्फ बॉल होल के अंदर जाने से पहले खत्म हो जाता है? दैट गोल्फ बॉल चाहे कुछ भी हो जाए उसे उस होल के अंदर जाना ही पड़ता है, क्योंकि यही उसका भाग्य है। जंगकोक, क्या हमने गोल्फ बॉल और गोल्फ क्लब बन के हमने अपना लाइफ का बहुत सारा टाइम नहीं बिताया है? हाँ? अब हमें गोल्फ के खिलाड़ी बन के वो गेम जीतना है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पापा, मुझे क्या करना पड़ेगा? चलो छुटकारा पाते उस काले तेंदुए से। पापा, पर मैं ये काम कैसे कर सकती? मेरा बेटा, तुम ये काम कर सकते हो, है ना? पापा, मैं समझता हूँ कि आप नाइट क्लब को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बड़े चाचा, माय फुट। जंगकोक, तुम्हारे परिवार के तौर पे सिर्फ मैं हूँ, यानी कि तुम्हारे पापा। तुम्हें तो ये पता है ना? ये रुमाल जो क्लियरली एक ब्लैक रोज का सिंबल है। जिस पल से हम दोनों ने इसको शेयर किया है तब से हम, यानी कि तुम और मैं, एक परिवार बन चुके हैं। एक परिवार जिसमें और कोई नहीं है। मैंने अपने बेटे को केवल इसलिए नहीं पाला क्योंकि मुझे एक क्लब चलाना है। क्या मैं सही हूँ? आनिया से हो? तुम आनिया? अंदरा? चलो। जंगकोक, इतना काम करने के बाद क्या तुम थक नहीं जाते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आज दोपहर में बहुत देर से काम पर गया था और वैसे भी मैं ये सब कुछ संभाल सकता हूँ, तो मैं क्यों टायर्ड होऊंगा? मुझे पता है तुम्हारा पावर क्या।
तुम भी ना, तुम्हारा पावर जो यहाँ से आता है। रुको, नहीं, तुम्हारे ऐप से, तुम्हारे सिक्स पैक से, और नीचे यहाँ से दीदी आ जाएगी। मैं आई थी तुम्हें फल खाने के लिए बुलाने के लिए। थैंक यू। मैं शायद चम्मच लाना भूल गई। ले आऊंगा, जाओ चम्मच लेकर आओ मेरे लिए। दीदी की हुक्म सराखों पर। अभी लाता हूँ। क्या तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो? हाँ, क्योंकि he likes boys। दी, मैं देख पा रही हूँ कि तुम बहुत हैरान हो। इसका 2 वजह हो सकता है। एक कि तुम जानते नहीं थे, या तुम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हो। ये रहा तुम सभी का चम्मच। दे मैं हैरान हूँ। मेरा दी ने ऐसा क्या कह दिया जंकू को इतना अनकंफर्टेबल बनाने के लिए? मैंने बताई है कि तुझे लड़के पसंद है। दी, प्यार में लड़के लड़की क्या, तू भी ना, सच में यार। अगर तुम दोनों डेट कर रहे हो तो मेरा भाई का प्लीज ख्याल रखना। एक छोटा भाई जो मम्मी पापा के प्यार के बिना बड़ा हुआ है, ये सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। सेल्फिश। जंकू, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। दी, हम दोनों डेट कर रहे हैं। We are dating। तुम्हारी दी सच में बहुत ही अच्छी है। मेरी दी? हाँ, वो मेरे माँ की तरह है। वो जितनी सख्त दिखाती है उतनी दिल की नरम है। मैं जब हाई स्कूल में सीनियर था तो सबको मेरी पसंद के बारे में पता चल गया था। सभी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, तो मैं डिप्रेशन में चला गया और कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम फेल हो गया। पर किसी तरह वो जानती थी और मुझे समझा देती थी। इसीलिए मुझे सच में कभी किसी सिचुएशन से बाहर ऐसी कभी कोई फीलिंग्स आया ही नहीं। तो इसे ही परिवार कहते हैं। जानको, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में कौन कौन है? खैर, मुझे तो उनके शकल भी याद नहीं है ठीक से। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे एक पापा है जिसने तुम्हें पाला है, तुम्हारी कंपनी के बॉस। चलो, जाने का टाइम हो गया है। ध्यान से। पकड़ो, जंगू पकड़े रखो। मैं गिरने वाला था अभी। जंगू, आसपास अभी कोई भी नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ? कुछ हुआ 그저 너와 함께 걸을 뿐인데 그댈 보면 그대 손 잡으면 내 하루가 너무 쉽게 지나가। मैं क्यूट आर्मी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। इसका नाम है हेयर स्ट्रेटनर, जो आपके बालों को दे स्मूथ, फास्ट, इजी एंड सैलून क्वालिटी रिजल्ट्स इन एवरीडे। सो देर किस बात की, अभी जाओ और बाय करो। लिंक इन पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आर्मी, मैंने तो पाली अपनी फ्रिजी बालों से छुटकारा, अब आपकी बारी। और हाँ, डिस्काउंट बॉक्स में कूपन कोड टाइको क्लिक करना मत भूलना फॉर 100 रुपीज ऑफ। से पहले 10 लाख की आर्मी के लिए। वीडियो के बाद चले जाना। बाय बाय, लव यू। जंकू, क्या तुम मेरे लिए आज रामेन बना दोगे? रामेन? क्या हमने रामेन खरीदा? कैसे बना? वो रामेन तो है। यह कौन है? जंकुक, ये कौन है? तुम्हारा नया नौकर? क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? क्या मैं तब आया जब मुझे नहीं आना चाहिए था? प्लीज, आज के लिए तुम घर चले जाओ। पर जंकू, प्लीज। ओके। पापा, आपको पता है मुझे बिना बुलाए किसी का भी मेरे घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी। कब से मैं बस कोई भी होने लगा, मुझे ही नहीं पता।
या आजकल तुम ऑफिस में इतना कम क्यों आते हो? किसी भी तरह से तुम उस लड़के को डेट कर रहे हो? या कमीने, क्या तुम वो वादा भूल चुके हो जो तुमने मुझसे किया था जब मैंने तुम्हें अपने घर में लाया था? नहीं, मैं हमारा वादा नहीं भूला और कभी नहीं भूलूंगा। तो उस कमीने के साथ क्या चल रहा है? तो क्या तुम उस समय को मिस कर रहे हो जब तुम्हें तुम्हारे पसंद के लिए लोग टॉर्चर करते थे और तुम्हें इंसान नहीं समझता था? क्या तुम उस समय में वापस जाना चाहते हो? पापा! अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हारे पापा होने से पहले तुम्हारा सेवियर हूं। तुम्हें तो पता ही है धोखेबाजी का अंत कैसे होता है। तुम्हें तो ये बात पता ही होना चाहिए था। ये घर, इसमें मौजूद हर एक चीज, कभी मत सोचना कि तुमने ये सब कुछ किया है। ये सब कुछ मुझसे आया है। तुम्हारा सब कुछ, यहां तक कि तुम्हारा सबसे छोटी उंगली भी मुझसे आया है। यही वजह है कि मैं तुम्हारा पापा हूं और इसी वजह से तुम पर सिर्फ मेरा हक है, समझे जाऊंगा। तुम एक उड़ता हुआ खंजर हो जिसे सब चाहता है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं क्योंकि तुम मेरा नंबर 1 हिटमैन हो और हमारा गोल है उस काले तेंदुए से छुटकारा पाना। समझे तुम? हाँ पापा, मैं अब अपने हाथों को और खून से नहीं रंगना चाहता। जंगकुक, सरतान क्यों हर बार उसके बेटे को खा जाता था जब भी उसके पास एक होता था? मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें वो बात याद है ना? चाहे हम इसे किसी भी तरह से कर रहे हो, लेकिन हमें हमारी डिसीजन के बारे में सुनिश्चित होना पड़ेगा। बेवफाई का मतलब है नरक में जगह। मेरे प्यारे बेटे, या अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो उस रुमाल को हमेशा अपने पास ही रखना। ठीक है किम, तुम्हारी बहन कैसी है? बस वो बिल्कुल ठीक है। इन दिनों में तुम्हारे जैसा जॉबाज लड़का मिलना मुश्किल है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बॉस। एक्चुअली वो ब्लैक रोज कमीना साला मेरे हर एक बंदी का चेहरा पहले से ही जानता है, इसलिए मुझे ऐसा एक चेहरा चाहिए था जिसे वो लोग नहीं पहचानता। इसलिए तुम स्पेशली ध्यान रखना कि तुम उन लोगों के सामने एक्सपोज्ड ना हो जाओ। यस बॉस। किम, तुम्हारे मिशन का प्रोग्रेस क्या है? बॉस मैं चलता हूँ, बाय बाय।
क्या तू आज होटल नहीं जाएगा? तू इतना उदास क्यों है? तूने फिर से क्या गड़बड़ किया है? हाँ, क्या तेरा लव लाइफ ठीक से नहीं चल रहा है? अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सच में? इन दिनों में तो इतना बिजी रहता है कि होटल में भी नहीं जाता है। क्या तू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है? क्या पता, बंदर कहीं का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ऐसा क्या हो गया? ओए, तुझे पता है ना, तू मेरे आंखों में बिल्कुल भी धूल नहीं झोंक सकता। हाँ, अगर तू कुछ गलत करेगा, इस सोसाइटी के लोग बिना पेरेंट्स के बच्चों के बारे में गॉसिप करना नहीं छोड़ते। मेरा मतलब है कि मुझे कोई परवाह नहीं है वो लोग मेरे बारे में क्या बातें करता है, लेकिन अगर कोई तेरे बारे में बकवास करेगा, मैं चुपचाप नहीं सहन कर सकती। मुझे पता है कि तू मुझसे कितना प्यार करती है। हे भगवान, मुझे खुशी है कि तू जानता है। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों, वो तुझे उतना ही प्यार नहीं करता? नहीं, वो तो मुझसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरे से भी ज्यादा प्यार करता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तेरा चेहरा इतना लटका क्यों हुआ है? हाँ, लग रहा है कि किसी ने अभी तेरे को डंप किया है। हाँ? लाइफ में ऐसा एक पार्टनर पाना बहुत मुश्किल है जो तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना तुम उसे करते हो। अगर लाइफ के उतार चढ़ाव में तुम्हें ऐसा कोई मिले जो तुम्हें इक्वली प्यार करता है, टाइम होगा, कभी उसे तू निराश मत कर जिसे तू इतना प्यार करता है। नहीं करूंगा। मुझे लड़का अभी भी याद है जो मुझे छोड़ गया था, फिर चला गया था। आई होप उसका नया गर्लफ्रेंड टकली निकले। क्या मैं जंगू के साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ? मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ। 나도 사랑해요. जंगू, तुम्हारा नोवेल पढ़ने में बहुत मजेदार है क्योंकि उसमें बहुत रियलिटी है। सच में? हाँ, तुम्हें सच में ऐसा लगता है मेरे नोवेल पढ़ के? तुम्हारे नोवेल लोनली किलर के हिटमैन किसी तरह तुम्हारे जैसा है। मैं किसी भी तरह के हिटमैन नहीं हो सकता, तुम्हें तो पता ही है। लेकिन जंगू, तुम्हें तो पता है। क्या पता? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पेट स्क्रब कर देता हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगूंगा तो क्या कह रहे हो? आई लव यू। इतना बचकाना मत बनो। अगर तुम्हें लगता है मैं बचकाना हरकत कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू। जंगू, क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। लेकिन मुझे पता है कि तुम किसी बारे में बहुत टेंशन में हो, लेकिन सच में टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है। मैं कभी नहीं बदलूंगा, कम से कम तुम्हारे लिए तो कभी नहीं। टाइम 7 बज चुके हैं, उठो। मुझे सोना तो जाऊंगा। टाइम, तुमने कहा था कि तुम्हें अपने दी के होटल में जाना है, जल्दी जाओ, लेट हो जाओगे। आर्या, ओह हाँ, उठ जा।
थैंक यू जंकुक, नहीं तो मैं लेट हो जाता आज तो। ना कर जाना टाइम। यस बेब, सच बेब। टूथपेस्ट खत्म हो गया। अब इस वक्त किसका फोन? पापा? हेलो पापा। हाँ पापा, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। बिल्कुल। ठीक है, मैं समझ गया, वहां पहुंच जाऊंगा। डिनर के साथ कुछ ड्रिंक्स व्रिंक हो जा जरूर। मैंने ब्लैक डॉग से मिलने के लिए प्लान बना लिया था, सेल के पीछे वाली अंडरग्राउंड की हाउस में। लेकिन उसने कहा कि मुझसे माफी मांगने के लिए वो मेरे आमने सामने मिलना चाहता है। पहले तो मुझे लगा उसका आपा खो बैठा है, वो कुछ गड़बड़ करेगा। खैर, उसे पता चल गया होगा बॉस कौन है। फिर भी हमारे लोगों को किसी भी मुसीबत के लिए तैयार रखना, और वो वाइल्ड डॉग, उसे भी तैयार रखना। या बियोम, मुझे एक सिगरेट पकड़ा। यस बॉस। बड़े चाचा। क्या ये उड़ता हुआ खंजर फ्लाइंग डैगर नहीं है? रोक रोक उसे। ओहो, चाचा ने नया लड़का हायर मास्क के पीछे क्या कर रहा है? मैं खड़ा क्या तुम मुझे जीत का भीख दे के जा रहा है? जीत अभी भी डिसाइड नहीं हुआ। मार मुझे, रुक क्यों गया? अब हार मान लीजिए, अभी भी मेरा सांस चल रहा है।
मैंने क्या मुझे उसे माफी मांगना। जागो 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 सॉरी जागो। तुम कौन हो? आखिर तुम हो क्या? जागो मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। नहीं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरा गलती है जागो। बताओ तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे माफ कर दो जागो। तुम्हें किस बात की फुर्सत है? मुझे सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगा, समझे? तुमने मुझे फंसाया। तुम किसी इरादे से मेरे पास आए थे। क्या वो यही है मुझे मारने के लिए? मुझे माफ करना जागो। हाँ तुम सही हो। मैं जानबूझकर तुम्हारे पास गया था जागो, और मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास आया था, क्योंकि यही मेरा काम है। लेकिन अब सब कुछ अलग है। अब मैं तुम्हारे लिए जो महसूस करता हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए जो महसूस करता हूँ अलग है। मुझे माफ कर दो जागो। एक दिन मैंने सोचा मैं इस तरह की जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे जैसा इंसान किस पर भरोसा कर सकता है? आखिर किस पर भरोसा कर सकता है? मुझ पर कौन भरोसा करे? जागो नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे माफ कर दो। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. मैं ठीक हूँ जागो। जाओ सो जाओ। जागो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ट्रस्ट मी।许你牵我的手。
说出誓言。अंदर आइए और बैठिए प्लीज। मेनू कार्ड में मेनू डिसाइड कीजिए, मैं आ रही हूँ। आने हंसे दी। अरे माय बिग लिटिल ब्रदर वापस आ गया है। बैठो बैठो। क्या तू अपनी खुद के भाई को एक बार भी नहीं देख रही है? और तू जैसे बंदर को तो मैं हर रोज देखती हूँ। खैर मुझे मेरी न्यू लिटिल हैंडसम ब्रदर बहुत पसंद है। जंकुक, क्या तुम्हें भूख नहीं लगा है? मैं कुछ बहुत बढ़िया सी पॉक बेरी खरीदी है, क्या मैं उन्हें ग्रिल करके लाके दूं? नहीं दी थैंक यू, पर मुझे आपका बनाया हुआ मसालेदार बीफ सूप बहुत पसंद है। दी मैं भी बीफ खाने के लिए तैयार हूँ। चुप कर तू। जंकुक, क्या तुम सुबह लेकर बोर नहीं हो गए हो? तुम इसे हर रोज खाते हो यहाँ पर? हाँ दी, आपके हाथ में मैजिक है, मैं इसे जितने ज्यादा बार खाता हूँ उतना ही ज्यादा डिलीशियस होता जाता है। कितनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट देती हो। ठीक है फिर मैं आज तुम्हारे लिए सबसे अच्छी मीट सूप बनाकर लाती हूँ। रुको। दी मैं ज्यादा मीट लूंगा। हमेशा कहती रहती है, कभी मुझे मारती भी नहीं। क्या तू चाहता कि मैं तुझे और एक बार भरोसा करूं? क्या तू मजाक कर रहा है मेरे साथ? क्या या प्रॉब्लम फ्लाइंग डगर यानी कि तेरा बेटा जंकुक है। तुझे क्या अगर हम वाइल्ड डक मीट स्कीम को छोड़ दिया बचा लू? रख ये बुढ़ा आदमी अपना आपा खो बैठा है साला। हालांकि मैं इस बुढ़े को बताया था कि इन दोनों मिलकर हमारे साथ खेल रहा है, लेकिन ये सुनने का। ठीक है, मुझे बस अपने हाथों से इन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इन दोनों को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है कि जब कोई मेरा विरोध करता है तो क्या होता है। आज मौसम इतना उदास क्यों है? फ्लाइंग डैगर, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम लोग क्या करते हो, बस खुद को एक्सपोज मत कर देना। जंकुक, दी क्या तुम अपने सौतेले पापा से हर रोज मिलते रहते हो? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम उनके साथ अच्छे रिश्ते में नहीं हो? दी तू उससे ऐसी बातें क्यों पूछ रही है? ठीक है, सिर्फ तुम्हारा एक परिवार है इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ तुम्हारा अच्छा रिश्ता रहेगा। तिहंगा और मैं भी तो सेम ही हूँ। फिर भी जंकुक, पेरेंट्स का दिमाग ऐसे काम नहीं करता, वो लोग इतना नहीं सोचता। जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि इस बंदर को क्या चाहिए, क्या कर सकता है, इसे किससे खुशी मिलता है। जंकुक, तुम्हें क्या लगता है इस बंदर की पसंद के बारे में जानकर मैं चौंक नहीं गई थी? लेकिन अगर मैं ही सिर्फ इसका फैमिली हो तो, और मैं ही मुंह मोड़ लूं तो सोच के भी डर लगता है कि इस दुनिया कितना बेरहम हो जाता है इसके लिए। फिर मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा करना चाहिए ताकि दूसरा भी ऐसा ही करे, कि है ना? परिवार का मतलब ही होता है एक बड़ा सा पेड़ जो तुम्हें धूप में छांव देगा और बरसात में ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो तुम सच का परिवार नहीं हो। या तो इस गली में, यहाँ पर इस गली में क्या जंकुक बहुत सारे कपल्स आया करता
है ना? बहुत सारे कपल्स आता है और कपल्स के लिए रेस्टोरेंट भी होता है। टोनी चलो ना, बाहर कुछ नहीं रखा है। नहीं चलो ना, यहाँ का ओनर बहुत अच्छा है। मैं चला जाऊंगा। अनियांग। ओहो मिस्टर किम, बहुत दिनों से नहीं देखा तुम्हें, कैसे हो? बढ़िया। पिछली बार से तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हो। ओ यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में तुमने कहा था? माय बॉयफ्रेंड। चलो अंदर आओ। नहीं ठीक है। मैं क्या हुआ जंगकुक? चलो पहले ऐसे ही होता है। तो कब से तुम टिहोंग को डेट कर रही हो? सर आपका ड्रिंक। अब तो आई एम सो सॉरी सर। तुझे क्या लगता है मैंने नहीं देखा तुझे? तू मुझ पर नजर रखेगा? हाँ? मिस कल से जंगकुक ने कॉल भी नहीं किया। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी और एक बार ट्राई करता। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी उसका फोन बंद क्यों आ रहा है? ओए क्या हुआ है? जंगकुक जवाब नहीं दे रहा है? हाँ ऐसा ही कुछ। तुझे नहीं लगता कल से कुछ सही नहीं चल रहा है? तू चिंता मत कर, मुझे यकीन है कि वो कुछ काम में बिजी होगा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त। दी मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाना होगा। जंगकुक क्या तुम यहाँ पर हो? दी तुम वापस आ गए क्या? तुम पहले मिल गए थे? हाँ मैं फालतू में टेंशन कर रहा था, सब कुछ ठीक ही था। टाइहोंगा कहाँ है? क्या वो घर पर नहीं है? क्या कह रहे हो तुम जंगकुक? कल तुम फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए तो वो गया था तुम्हें ढूंढने के लिए। हाँ ये मैं ही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था जंगकुक। नहीं, फ्लाइंग डैगर, उड़ता हुआ खंजर, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक आखिरी मौका मिला है। खुद आओ और इस कमीने को ले जाओ जिसे तुमने चुना है। वाइल्ड डॉग
क्या तुम ठीक हो? जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? Well done. तुमने बहुत अच्छा काम किया। I'm so proud of you. तुम सोने उठा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। I'm so proud of you. और कोई तो नहीं है। चलो घर चलते। जंगकुक, तुम उसे अपनी तरीके से हासिल कर ही लेते हो, चाहे कुछ भी हो, है ना? मुझे तो लास्ट तक अपने साथ रखने के लिए एक शिकारी कुत्ते का जरूरत था। अगर मुझे पता होता है कि तुम एक चूहे हो जो खाने के दाने के लिए भी फिसल जाता है, मैं तुम्हें कभी नहीं लाता। पापा, लेकिन मैं ना तो कोई चूहा हूँ और ना तो कोई शिकारी कुत्ता। मैं एक इंसान हूँ। मैंने तुम्हें चुनने का मौका दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका रिजल्ट एक ही होगा कि मैं इस दुनिया की बीचों बीच खड़ा हूं। अगर मैं नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। हमारा गैंग, ये दुनिया। एक मौका? ठीक है, मेरे पास हमेशा से ऐसा चीजें रहा है जिन्हें मैं चुन सकता था और ऐसा चीजें जिन्हें मैं नहीं चुन सकता था। लेकिन मुझे ऐसे कोई मौके की जरूरत नहीं जो आपसे चुना गया हो। मैं ही हूँ जिसने अपना लाइफ चुना है। अपना बकवास बंद कर कमीना। वैसे भी तू एक नाले की गंदे की है। बस कम वक्त घिनौना फन किया तू। तू, तेरे चेहरे का रंग ऐसा क्यों है? क्या ये किसी तरह की दया है या बकवास कम बखत? सिंपैथी ऐसा एक चीज है जिसे सेवियर को लेना चाहिए, ना कि तुझे। जंगकुक, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। आज अपने पापा के पास। बस रुक जाइए पापा। जंगकुक, एक कमीना साला। ये मेरा आखिरी चेतावनी है। यहीं रुक जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। फिर हमारे बीच कोई पीड़ा और कोई दर्द नहीं होगा। नहीं तो मैं भूल जाऊंगा आप मेरे पापा हैं। मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजों का आनंद लेना चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ना होगा।
आज से आपका बेटा नहीं रहा। जंकू, कुछ नहीं हुआ था। चलो घर चलते हैं। या कमीने शिव नाले की कीड़ा। चलो दी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। जंकू, तुम आज बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो। दी, अब बस हो गया, चलो भी। हाँ तो मैं आप दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। ओके, कैमरे की तरफ देखिए प्लीज। मैं लेने वाला हूँ 1, 2, 3। You were just that one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine Someday you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side